अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए होंडा सिविक 2018 मॉडल का रिव्यू। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मेरे भाई हैं वहीद भाई, जो कि यूके में रहते हैं और उनकी नेशनैलिटी भी यूके में है। उन्होंने, वो सुन रहे होंगे मेरी बात, उन्होंने मुझे कॉल की थी व्हाट्सएप पे कि जवार भाई आपने मेरे लिए होंडा सिविक लेनी है, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दें या आईडी नंबर दें और मैं आपको पैसे जो है वहां यूके से सेंड कर देता हूं। तो मैंने कहा वहीद भाई आपने दिसंबर में आना है, खुद आए, गाड़ी पहले देखें होंडा सिविक, उसके बाद जो है आपको गाड़ी पसंद आए तो आप गाड़ी ले जाएं। बहरहाल वो पूरे तैयार थे और वो मुझे पैसे सेंड करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे पैसे नहीं लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है और मैं काफ़ी खुश भी हुआ कि या अल्लाह तेरी ज़ात का मैं कैसे शुक्र अदा करूं कि लोग मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं। और आज की ये वीडियो स्पेशल वहीद भाई के लिए है और मैं होंडा सिविक का जो है रिव्यू कर रहा हूं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ऐसे ही ईमानदारी से और ये सोच कर कि मेरे रिव्यू से मेरे पाकिस्तानी भाइयों के या मेरे जो ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं उनका फायदा हो। मैं ये रिव्यू जो है जब तक जिंदा हूँ, मर जाऊँ तो उसके बाद का तो मुझे नहीं पता कि मेरे इस चैनल पे कौन वर्क करेगा या इस चैनल पर कोई वीडियो आएगी या फिर नहीं आएगी। तो मैं जाता हूँ होंडा सिविक के पास, उसका रिव्यू करता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मैंने दूसरा चैनल बना लिया है जवार ट्रैक्टर्स के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं ट्रैक्टर्स की। और अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं zawarcars.com पर, तो आपको उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेसबुक पर दोस्ती कर लें या मेरे साथ, फेसबुक पेज की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं होंडा सिविक 2018 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं रेयर साइड पे मौजूद हूँ। होंडा सिविक 1.8 इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है ये, और ये फुल ऑप्शन है। इस गाड़ी का हम कंप्लीट रिव्यू करते हैं। पहले आप इसकी जो है बैक व्यू गाड़ी का आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी रेयर लाइट्स की, तो रेयर लाइट्स इसकी हमें काफ़ी प्यारी मिल जाती हैं, जो कि इस गाड़ी की जो है इसको स्पोर्टी लुक देते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके रेयर बम्पर्स की, तो आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी, अच्छा मैं एक बात आपको बताता जाऊँ, ये गाड़ी जो है ये गाड़ी यहाँ पर हमारे दोस्त हैं बैंक मैनेजर, ये उनकी फैमिली यूज़ में रही है और इस गाड़ी पे 6000 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। इसलिए हम थोड़ा गाड़ी को गौर से देखेंगे, क्योंकि वलीद भाई ने कहा है कि मैंने होंडा सिविक लेनी हो, तो चलो वलीद भाई ये गाड़ी ज़रा वीडियो में गौर से देख लेंगे। तो इसके जो रेयर बम्पर्स हैं, ना तो इनके ऊपर आपको कोई स्क्रैच नज़र आ रहा होगा और ना ही इसके रेयर बम्पर्स को जो है किया गया है रीपेंट। आप देख सकते हैं कि गाड़ी के रेयर बम्पर्स भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो इसकी जो है इसकी रेयर लाइट्स भी हमें काफ़ी प्यारे डिज़ाइन में मिलती हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इसका जो है होंडा का मोनोग्राम 1.8 ओरियल, और उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है कंपनी फिटेड इसमें बैक कैमरा। इसमें ABS ब्रेक प्लस VSA, ABS ब्रेक यानी कि एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। तो उसके बाद ये इस गाड़ी की हम जो है इसकी रेयर विंडशील्ड देख लेते हैं। तो रेयर विंडशील्ड भी गाड़ी की बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब हम गाड़ी का देख लेते हैं राइट साइड। तो पूरी राइट साइड जो है गाड़ी की आप देख सकते हैं, राइट साइड भी गाड़ी की जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन है। सिल्वर कलर इसमें हमें मिल रहा है। तो राइट साइड में अगर कहीं पर इसमें कोई स्क्रैच हुआ तो मैं आपको ज़रूर जो है दिखा दूंगा। यहाँ पर ये स्क्रैच नहीं है, एक दाग सा लगा हुआ है। आई थिंक आपको लगे कि यहाँ पर कोई स्क्रैच है। टायर्स की मैं बात करूँ तो इसमें जो टायर साइज़ आपको मिलेगा वो मिलेगा 215 55 R16 का, और इसमें कंपनी फिटेड अलॉय रिम आपको मिल जाते हैं। टायर्स पोजीशन आप देख सकते हैं गाड़ी की बिल्कुल ऐसे है जैसे कि न्यू टायर्स होते हैं, ताकि 6000 किलोमीटर इन टायर्स पर गाड़ी पे ड्राइव हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस हमें लोकल मैन्युफैक्चर में तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो ये पूरी गाड़ी की आप जो है साइड देख सकते हैं। यहाँ पर इसके डोर हैंडल का कलर जो है ये मैच होता है बॉडी के कलर के साथ। यहाँ पर ये गाड़ी की आप साइड विंडोज़ वगैरह देख सकते हैं। इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है। रूफ भी गाड़ी का आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है। अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं ड्राइवर साइड वाला डोर। तो ये इस गाड़ी का पूरा ड्राइवर साइड का डोर आप देख सकते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी का काफ़ी नीट एंड क्लीन है।
यहाँ पर ये साइड मिरर के साथ ही आपको मिल जाता है इंडिकेटर। यहाँ पर ये इसके फ्रंट के आप फाइंडर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है मिल जाता है एक और इंडिकेटर, यानी कि इसके फ्रंट फाइंडर पर लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में 4 टायर्स की पोजीशन बिल्कुल सेम है गाड़ी की। अब हम गाड़ी की देख लेते हैं फेस लुक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये गाड़ी की आप फेस लुक देख सकते हैं। मैं अक्सर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि खूबसूरती में टोयोटा से आगे है हुंडा, लेकिन टोयोटा की गाड़ियाँ मजबूत हैं, पाकिस्तान कंट्री के लिए सूटेबल हैं। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रही है सामने से। अब जो है हम इसके करीब जाते हैं, हम इस सबसे पहले जो है हम इसके बम्पर्स देख लेते हैं। ये गाड़ी के बम्पर्स हैं, जिसका कलर बिल्कुल ही जो है ओरिजिनल है। इसमें आपको फॉग लाइट्स कंपनी फिटेड मिल जाती है। लाइट्स की मैं बात करूं तो लाइट्स में आपको प्रोजेक्टर लाइट्स और डे टाइम रनिंग जैसे फीचर भी इसमें आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले हम जो है इसका बम्पर पूरा देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का बम्पर है, रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद सिटी की है, बट गाड़ी में जो नंबर प्लेट्स हैं वो नहीं लगी हुई। तो ये इस गाड़ी की पूरा बम्पर जो है आप देख सकते हैं, बम्पर गाड़ी का कहीं से कोई स्क्रैच वगैरह भी नहीं है, यानी कि इस गाड़ी को काफ़ी एहतियात के साथ ड्राइव किया गया है। तो ये इस गाड़ी की आप जो है ग्रिल देख सकते हैं, ग्रिल के ऊपर एक क्रोम का यूज़ किया गया है जो कि इस गाड़ी की लुक को मज़ीद खूबसूरत बना देता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके बॉनेट की, तो बॉनेट आप देख सकते हैं गाड़ी का नीट एंड क्लीन है। बॉनेट के ऊपर भी गाड़ी तकरीबन कोई हल्का सा भी स्क्रैच नहीं है, स्क्रैचलेस है। गाड़ी की जो फ्रंट विंडशील्ड है ये भी गाड़ी की काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं लेफ़्ट साइड। तो पूरी लेफ़्ट साइड जो है आप गाड़ी की देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी गाड़ी बहरहाल हमें काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। तो लेफ़्ट साइड में ये जो फेंडर है गाड़ी का ये भी नीट एंड क्लीन है, स्क्रैचलेस है। इसमें भी कोई हल्का सा भी कहीं मुझे कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। साइड मिरर हमारा लेफ़्ट साइड में भी ओके की रिपोर्ट दे रहा है। लेफ़्ट साइड में जो फ्रंट डोर है गाड़ी का हम ये देख लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड में फ्रंट डोर भी गाड़ी का हमें मिल रहा है बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन। ग्राउंड क्लियरेंस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इन गाड़ियों में हमें अच्छी मिल जाती है। फिर भी नीचे से भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है कहीं से भी कोई स्क्रैच हमें नज़र नहीं आ रहा। तो लेफ़्ट साइड में हम गाड़ी का देख लेते हैं बैक डोर भी गाड़ी का हमें मिल रहा है नीट एंड क्लीन। उसके बाद हम इसका बैक फाइंडर देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का जो है रेयर फेंडर है, रेयर फेंडर भी गाड़ी का हमें अच्छी हालत में मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, इन सीडान गाड़ियों में हमें काफ़ी अच्छा लार्ज बूट स्पेस मिल जाता है। अब जो है हम देख लेते हैं इसका 5वां टायर। तो आप देख सकते हैं ये इस गाड़ी का 5वां टायर वाला हिस्सा, जो इसका 5वां टायर है, अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। अंदर से गाड़ी ऐसे है जैसे बिल्कुल है, तो गाड़ी न्यू है, लेकिन फिर भी 6000 किलोमीटर गाड़ी यूज़ हुई, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि गाड़ी की बैड हो और हम उस पर कोई एतराज़ लगा सकें। तो अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। जी तो फ्रेंड, ये इस गाड़ी का इंजन है, लेकिन अंदर काफ़ी मट्टी है। ये आपको मैं जो है फिंगर लगा के दिखाता हूँ, ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा। गाड़ी के अंदर जो है इसका इंजन जो है ये वॉश नहीं है, तो मट्टी है, लेकिन अंदर से जो इंजन है ठीक है। 1.8 का इसमें आपको मिल जाएगा इंजन। और अगर मैं करूं माइलेज की बात, तो ये सिटी एरिया में 10 और लॉन्ग पे 12-13 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से ये जो है हमें माइलेज देती है। अंदर से इंजन बिल्कुल ही इसके अंदर मट्टी है। बाकी गाड़ी के अंदर से इंजन मैं करीब से आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि मट्टी की वजह से आई थिंक आपको जो है इंजन की जो शाइनिंग है वो नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन गाड़ी के जो इंजन है अगर इसको सही तरीके से साफ़ किया जाए तो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक आप शोरूम से 0 मीटर गाड़ी ले रहे हैं। तो ये इस गाड़ी का इंजन है। और अब जो है क्योंकि न्यू गाड़ी है तो यहाँ पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, गाड़ी का हम जल्दी से इंटीरियर देखते हैं और फिर मैं आपको बता दूंगा इसके प्राइस। सो फ्रेंड, ये गाड़ी का आप डैशबोर्ड देख सकते हैं और मैं अंदर जाके भी आपको गाड़ी का पूरा जो डैशबोर्ड है वो दिखाऊंगा। अंदर से जो है इसकी आप डोर्स के अंदर की पोर्शन वगैरह भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पावर विंडोज़ वगैरह के बटन वगैरह भी मिल जाते हैं। तो मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ और मैं पूरी गाड़ी जो है अंदर से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि इसमें आपको पुश स्टार्ट बटन मिलता है और साथ में मिल जाता है आपको एक अदद रिमोट, और एक अदद नहीं बल्कि 2 अदद मिल जाते हैं। तो मैं फाइनली गाड़ी को यहाँ पर ये पुश स्टार्ट है तो इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। गाड़ी स्टार्ट होगी। काफ़ी अच्छा इंटरफेस देते हैं इसके जो मीटर्स हैं, और उसके बाद जो है इसमें ये आप RPM मीटर भी देख सकते हैं। तो अब जो है हम गाड़ी का चेक कर लेते हैं कुछ मज़ीद इसके फीचर्स। तो इसमें आपको यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल जो है यहाँ पर बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल
के बटन मिल जाते हैं। इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है। तो इस गाड़ी में आपको 3 कैमरे मिल जाते हैं। एक आपको मिल जाता है फ्रंट पे, दूसरा आपको बैक पे और तीसरा जिसको हम रूम कैमरा भी कह सकते हैं। तो इसमें एयर वेंट्स आपको 4 ही मिलेंगे, ड्राइवर साइड पर 2 बिटवीन में और एक पैसेंजर साइड पर। 2 एयर बैग मिलेंगे, एक पैसेंजर साइड पर और एक आपको मिल जाएगा व्हील स्टीयरिंग के ऊपर। इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगी और इसकी जो ब्रेक है यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा, ब्रेक होल्ड के लिए यहाँ पर आपको बटन दिया गया है। जो गारंटी होती है उसका मैनुअल ही होता है, लेकिन ये आपको जो है इलेक्ट्रिकल बटन मिल जाता है। उसके बाद इसमें यहाँ पर काफ़ी स्पेस है, कप होल्डर वगैरह, और यहाँ पर भी आप अपनी काफ़ी चीज़ें वगैरह जो हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड के अंदर कंसोल मिल जाता है। बाकी इसमें जो है ये लेदर पोशिंग में है, इसमें फैब्रिक पोशिंग में भी आती है, लेकिन ये जो है सिविक ये लेदर पोशिंग में है। और अंदर से सीट्स की आप देख सकते हैं कि गाड़ी की काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और इसकी जो रेयर सीट है उसके ऊपर आपको कहीं नज़र आ रहे होंगे कि अभी तक कुछ हिस्सों पर शॉपर भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है और सनरूफ को आप जो है अपने बटन वगैरह से यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें मैट वगैरह जो है इनकी हालत भी बिल्कुल ठीक है। एनी डोर्स के अंदर आपको स्पीकर नहीं मिलते, बल्कि फ्रंट और ड्राइवर साइड वाला और पैसेंजर साइड वाले फ्रंट डोर्स के अंदर आपको स्पीकर मिलेंगे और 2 स्पीकर बैक सीट के बिल्कुल ही पीछे आपको मिल जाएंगे। रूफ गाड़ी का काफ़ी नीट एंड क्लीन है, रूफ भी आप गाड़ी का देख सकते हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि ये गाड़ी कितने किलोमीटर यूज हो चुकी है। तो इस गाड़ी पे ड्राइव हो चुकी है 6375 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें पुश स्टार्ट बटन जैसे फीचर्स ये आप जानते हैं, ये फुल ऑप्शन है। यानी कि ये गाड़ी जो है आपको फुल ऑप्शन में मिलेगी। इसमें एयर बैग, ABS ब्रेक, पावर विंडोज, फॉग लाइट्स, सनरूफ, अलॉय रिम, इन फीचर्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इसकी जो डिमांड है, जो इसके जो ऑनर हैं उनकी डिमांड है 30,50,000 रुपए इस गाड़ी की डिमांड है। इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेड, तमाम टैक्स गाड़ी के पे हो चुके हैं, इसके कोई बकाया जात नहीं है। 30,50,000 इसकी ऑनर की डिमांड है। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आए तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। वैसे 100% तो ये गाड़ी वहीद भाई ही ले जाएंगे। आई थिंक वो मेरा आज का रिव्यू भी देख रहे होंगे। तो आपको यार अगर आज का ये रिव्यू पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़फ़र अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।